नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इस चैप्टर को ध्यान से समझना है, क्योंकि जो चैप्टर की हम बात करने वाले हैं जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा नंबरों का रहने वाला है। तो ये चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 5 और इसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, तो दैनिक जीवन में जो रसायन चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अम्लों, सारों और लवणों के बारे में। ठीक है, अम्लों, सारों और लवणों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर अम्लों के क्या क्या गुणधर्म रहेंगे, उनके क्या क्या उपयोग रहने वाले हैं, और यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन में यूज होते रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे साबुन की और अपमार्ज की। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे अम्लों के बारे में। ठीक है, यानी कि बेसिक रूप से यानी नेचुरल रूप से जो अम्ल होते हैं, सार होते हैं, जो लवण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें समझना है और सुनना है, क्योंकि जब सुनोगे, देखोगे और समझोगे तो आपका दिमाग का कॉम्बिनेशन बैठेगा और आपको अच्छी तरह से वो चीज़ें याद हो पाएगी। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं या भोजन करते हैं तो भोजन का कभी कभार स्वाद या तो खट्टा हो जाता है या फिर कड़वा हमें महसूस होता है। तो ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा उसमें उपस्थित अम्ल और सार के कारण होता है। ठीक है, यानी भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल या सार के कारण होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी कि भोजन का कभी कभार जो खट्टा और कड़वा स्वाद होता है वो क्यों होता है, तो उसमें उपस्थित अम्ल या सार के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये अम्ल होता क्या है, किस चीज़ को हम अम्ल कहने वाले हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाएंगे। और जो अम्ल होते हैं दोस्तों, अम्ल की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? लाल कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अम्ल जो होगा ये नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल कर देता है। ठीक है, अब कौन कौन से पदार्थ होते हैं और उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिरका, आप सभी ने नाम भी सुना होगा सिरका। तो सिरका जो होता है इसका जो स्वाद होता है खट्टा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। तो क्वेश्चन आ जाए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे इमली है तो इमली का स्वाद खट्टा होता है दोस्तों। क्यों होता है? क्योंकि उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो नींबू या कच्ची केरी, दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नींबू भी आ सकता है, कच्ची केरी भी आ सकता है। तो आप यहाँ पर बताएंगे नींबू या कच्ची केरी जो होता है इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो दही होता है तो उसमें और इसका भी स्वाद भी हमें खट्टा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी की प्रकार से अगर अपन बात करें संतरा की, तो संतरा का स्वाद खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो कभी कभार इसके अलावा कभी कभार हमारे चींटी डंक मार लेती है। तो चींटी जब डंक मारती तो जिस स्थान पर डंक मारती तो वहाँ पर जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे जहाँ पर भी डंक मारती तो वहाँ पर एक अम्ल छोड़ती है, उस अम्ल का नाम है, यानी चींटी का जो डंक है या मधुमक्खी का डंक भी हम कह सकते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने यहाँ पर अम्ल बताई है आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझना है और इनको याद करना है। ठीक है, तो जल्दी से अगर अपन रिपीट करने चाहें वापस से, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू या कच्ची केरी में सिट्रिक अम्ल होता है। दूध या दही की अगर अपन बात करें तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा चींटी के डंक में हम यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करने वाले हैं सार के बारे में कि सार होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो सार होता है ये स्वाद में कड़वा होता है। सार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। सार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो
और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ सार के बारे में। तो सार जो होते हैं ना, स्पर्श में जब इनको टच करते हैं अपन तो ये स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। कैसा व्यवहार दर्शाएंगे? साबुन जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर सकते हैं, NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर सकते हैं, MgOH का होल क्वाइज की बात कर सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपन बात कर सकते हैं, KOH। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे हम सार यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा सार के बारे में, अम्ल के बारे में क्या क्या होते हैं ये। तो हमने देखा कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होंगे, सार जो होंगे स्वाद में कड़वे होंगे। ठीक है, अम्ल जो होते हैं ये नीले इर्द पत्र को लाल करते हैं और जबकि सार जो होंगी ये लाल इर्द पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले दोस्तों यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस की जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो एक तो होता है तनु अम्ल, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं तनुसार। ठीक है, तनु अम्ल और तनुसार। इसी प्रकार सांद्र अम्ल या सांद्र सार। ठीक है, तो दोनों को मैं यहाँ पर ऑब्लिक लगा के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान रहे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तनु अम्ल या सार, तनु अम्ल या सार। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनेगा कि यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा अधिक हो, यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा क्या हो? अधिक हो, यानी कि जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल सार की मात्रा क्या हो? कम हो। ठीक है, तो यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा क्या हो? अधिक हो, तो उसे अपन बोलते हैं तनु अम्ल या सार बोलते हैं। ठीक है, यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा अधिक हो तो उसे तनु अम्ल या सार कहेंगे। और सांद्र अम्ल या सार किसे कहेंगे? यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा कम हो तो उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल या सार कहेंगे। ठीक है, तो सांद्र किसे कहेंगे? यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा क्या हो? कम हो, तो उसे सांद्र अम्ल या सार कहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि तनु अम्ल या सार क्या होता है, सांद्र अम्ल या सार क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लवणों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? लवणों के बारे में कि लवण क्या होते हैं आखिरकार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी हमने अम्ल और सार के बारे में डिस्कशन किया। तो अम्ल के बारे में जाना, सार के बारे में जाना, तो लवण क्या होंगे? ध्यान सुनना कि अम्ल और सार क्रिया करके लवण बनाते हैं, अम्ल और सार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जल को साइलेंट रखने वाले, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लवण की। तो जब भी अम्ल और सार क्रिया करेगा तो क्या बनने वाला है? लवण बनेगा। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी अगर दिख जाए कि अम्ल और सार क्रिया कर रहा है, इसका मतलब लवण बन रहा है। ठीक है, अब जो लवण होंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर वन पे अगर बात करें तो उदासीन लवण, नंबर 2 पे अम्लीय लवण, नंबर 3 पे सारीय लवण हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन सा? उदासीन, नंबर 2 पे अम्लीय और नंबर 3 पे सारीय लवण।